कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आप पूरा दिन गुजारते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और दिन के आखिर में आपके पास कोई एक बात नहीं होती ये कहने को कि आज क्या अच्छा हुआ। आपको हमेशा खराबियां, खामियां, कमियां ही नजर आती हैं अपनी जिंदगी में और आप उसी को देखते रहते हैं और हमेशा यही लगता है कि आज का दिन भी ज़ाया हो गया, आज के दिन भी कुछ अच्छा नहीं था, आज के दिन भी बस वही कमियां, वही खराबियां, वही खामियां। आज की वीडियो में उसको चेंज करते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं कि आपके दिन में क्या अच्छा हुआ। तो हमेशा की तरह क्लास में कॉपी पेंसिल लगेगा, ज़रा कॉपी पेंसिल ले लीजिए, शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे थ्री गुड थिंग्स के फ्रेमवर्क के बारे में। थ्री गुड थिंग्स एक बहुत सिंपल सा टूल है। उसमें होता ये कि आप अपने बारे में, अपने दिन के बारे में तीन अच्छी चीजें लिखते हैं जो आज आपके साथ हुई। ये करना क्यों जरूरी है? ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। उनको कहा कि आप अपने बारे में तीन चीजें रोज रात को लिखें जो आपके साथ अच्छी हुई और उसको कम से कम एक हफ्ते करें। कुछ लोगों ने एक हफ्ते किया, कुछ लोगों ने एक हफ्ते से ज्यादा भी किया। एक हफ्ते के बाद ये नोटिस किया गया कि लोगों की हैप्पीनेस में, लोगों की खुशी में इजाफा हुआ इसको करके, क्योंकि वो देख सकते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ बेहतर हुआ है इस पूरे हफ्ते में। और रोज एक रिसर्च में ये उस तरह के लोगों के साथ किया गया जो कि सिवियरली डिप्रेस थे। उन्हें कहा गया कि वो 2 हफ्ते के लिए सेम एक्सरसाइज करें। तो 2 हफ्ते के बाद ये नोटिस किया गया कि उनके डिप्रेशन में कमी आई। सो आपकी खुशी का, आपकी वेलबींग का और आपकी मेंटल वेलबींग का, जो आपकी जहनी सेहत है, उसका इससे बहुत खास खास ताल्लुक है। ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच अच्छी रखें, अपना फोकस अच्छा रखें और पॉजिटिव साइकोलॉजी को इस्तेमाल करें। अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे ज़िंदगी के अंदर तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी। खामियां, खराबियां ढूंढेंगे तो खामियां और खराबियां ढूंढेंगी। सो आपको ये फैसला करना है कि आप खामियां ढूंढना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर या आप खूबियां ढूंढना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर। सो आज हम स्टेप बाय स्टेप इस टूल को इस्तेमाल करेंगे और आप आज के लिए ये एक्सरसाइज खुद करेंगे भी। तो थ्री गुड थिंग्स, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले तो आज के दिन में जरा सोचें कि आपके साथ क्या तीन चीजें अच्छी हुई है। और ये तीन चीजें बहुत बड़ी होने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी बड़ी चीजों को ना सोचें, बड़े बड़े कामों को ना सोचें। ये बड़ी चीजें भी हो सकती हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ बड़ा हुआ हो आज। आज आपको कोई नई जॉब मिली है, कोई अच्छी जॉब मिली है, आपको नया प्रमोशन मिला है, आप कारोबार करते हैं, आपकी कोई अच्छी डील हो गई है, आपको कोई नया क्लाइंट मिल गया है, तो वो अच्छी चीजें हो सकती हैं। आपको बहुत अरसे से कोई बीमारी थी, आज आपको पता चला कि अच्छा जी डायग्नोसिस हुआ है, अब वो बीमारी नहीं है। सो बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं, उसमें कोई कोई कोताही नहीं। आप बड़ी चीजें भी लिख सकते हैं, पर उसके साथ साथ छोटी चीजों के ऊपर भी गौर करें। छोटी चीजें, आज आपकी अपने किसी दोस्त से बात हुई, आज आपको एक चाय का अच्छा कप पीने को मिला, आज आपको सड़क के ऊपर ट्रैफिक नहीं मिला, आज आपने अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा। छोटी छोटी कोई भी चीज हो सकती है। सो आज के दिन में अपनी जिंदगी में ये सोचें कि क्या तीन चीजें आपके साथ अच्छी हुई हैं। छोटी, बहुत छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तीन चीजें। वो तीन चीजें सोचें और कागज पेन से लेके जरा तीन चीजें लिख लें। लिखना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, अब आपके पास तीन चीजें आ गई हैं जो आज आपके साथ हुई हैं। अब हमने ये करना है कि हर उस चीज में, स्टेप नंबर 2 में, हर उस चीज में जो कि आपके पास तीन चीजें आ गई हैं, आपने लिखना है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। सो पूरी डिटेल में वो वाकया बयान कर दें कि वो वाकये में हुआ क्या। आपने क्या कहा, आपने क्या किया, आप कहाँ थे, कोई और था आपके साथ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया आपके लिए। और उस पूरे वाकये को जितनी डिटेल में बयान कर सकते हैं उस डिटेल में बयान कर दें। सो तीन चीजों के लिए, तीनों चीजों को डिटेल में हर चीज में बयान कर दें कि एग्जैक्टली हुआ क्या, जिससे आपको लगता है कि वो अच्छा है, वो जो अच्छी चीज आपके साथ हुई उस अच्छी चीज में हुआ क्या। तो जरा पॉज करें, टाइम लगाएं और वो तीन चीजों के अंदर एग्जैक्टली लिख लें डिटेल में कि हुआ क्या। अच्छा जी, अब आपके पास तीन चीजें मौजूद हैं, तीन चीजों की डिटेल्स मौजूद हैं। स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना है कि आपने लिखना है कि उस वाक्य के होने से, उस काम के होने से, उस बात के होने से
आपको क्या महसूस हुआ, सो अपनी फीलिंग्स बयान करें जरा, आपको क्या फील हुआ उसके होने से। सो वो फीलिंग जरा कागज पे लिख दें। एक सेंटेंस ही लिखना चाहे तो एक सेंटेंस ही लिख दें, पर लिख दें कि आपको उस काम के होने से, जो आप कह रहे हैं कि आज अच्छी चीज हुई और आपने डिटेल में लिख दिया है कि क्या हुआ था, आपको क्या एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ, वो जरा फीलिंग जरा पेपर पे लिख दें। तो हर तीनों चीजों के लिए अपने एहसासात लिख दें। अभी जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको क्या एहसास होता है, वो लिख दें। जरा पॉज करें और वो तीन चीजों के बारे में अपने एहसासात लिख दें जो आपको फील होते हैं। अच्छा जी, स्टेप नंबर 4 में आपने लिखना है कि ये वाकया मुमकिन कैसे हुआ। जो भी आपने कहा कि ये तीन चीजें मेरे साथ हुई हैं या तीन वाकयात मेरे साथ हुए हैं, ये मुमकिन कैसे हुए। इसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि आप कहते हैं कि जी आज मेरे अपने किसी दोस्त से बात हुई, मेरे अपने दोस्त से बात हुई और आपने डिटेल में बताया कि मैं काम पे बहुत स्ट्रेस था, तो मैंने उसके साथ शेयर किया अपना स्ट्रेस और मेरे स्ट्रेस में कमी आई, सो मैं अब बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। अम, तो ये मुमकिन कैसे हुआ। हो सकता है आप कहते हैं कि मुमकिन ऐसे हुआ क्योंकि मैंने उसको फोन किया आज, अगर मैं फोन ना करता तो मुमकिन नहीं होता। तो क्योंकि मैंने फोन किया तो मेरी उससे बात हुई, तो मैंने उसके साथ शेयर किया अपने स्ट्रेस और स्ट्रेस में कमी आई। सो आप अपनी तीनों चीजों के बारे में लिख दें कि ये मुमकिन कैसे हुआ। इस मुमकिन को जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि फिर आपको ये पता चलता है कि आपकी जिंदगी में ये खुशी के लम्हे, ये वेलबींग वाले लम्हे कैसे आते हैं, ताकि आप उनको और ज्यादा अपनी जिंदगी में ला सकें। अगर आपको ये पता हो कि ये मुमकिन कैसे होते हैं तो आप खुद से उनको मुमकिन बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास चार चीजें मौजूद हैं, आपको पता है कि तीन क्या चीजें आपके साथ अच्छी हुई, आपको डिटेल में आपने लिख दिया है, आपने अपने एहसासात भी बता दिए और आपने ये बता दिया कि ये मुमकिन कैसे हुआ वाकया। सही है। अच्छा, अब जरूरत किस बात की, जरूरत इस बात की है कि आप अपनी आदत बनाएं कि रोज रात को, और एक हफ्ते के लिए इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें और देखें कि आपको किस तरह फील होता है। रोज रात को सोने से पहले ये एक्टिविटी करें, अपने आप को 5 से 10 मिनट दें, सोचें कि मेरे साथ क्या आज जिंदगी में, आज के दिन में तीन चीजें अच्छी हुई और उनके बारे में डिटेल में लिखें, अपने एहसासात लिखें, उनको कैसे मुमकिन बना, वो कैसे मुमकिन हुई उसको लिखें। बहुत सारी दफा आपको ये एहसास होगा कि आप इन चीजों के बारे में बात करते करते कभी कभी नेगेटिविटी की तरफ, कभी कभी उन खराबियों खामियों की तरफ दोबारा जाएंगे। अगर वो आपकी आदत है, एक दिन में वो आदत चेंज नहीं हो जाएगी। पर जरूरत ये है, पर जरूरत इस बात की है कि जब आप अपनी चीजों में, अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ढूंढते हैं, मुस्बत चीजें ढूंढते हैं, पॉजिटिव चीजें ढूंढते हैं, तो आपको पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। और जब आपको पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं तो आप पॉजिटिव फील करते हैं और अपनी जिंदगी को आगे पॉजिटिव बना सकते हैं, आगे बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो उस अच्छाई को जिंदगी में लाने के लिए उस अच्छाई के बारे में सोचना बड़ा जरूरी है। ये एक इस तरीके की रिवर्स साइकिल है। आप बहुत सारी दफा एक बड़े गोल की तलाश में लगे रहते हैं, एक ऐसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो कि नहीं हो रही, और उस चीज के ना होने की वजह से वो जो 100 चीजें आपके साथ अच्छी हुई हैं, आप उनको इग्नोर कर देते हैं, आपको उनका एहसास नहीं रहता, उनका ख्याल नहीं रहता। और उन 100 चीजों का, 100 अच्छी चीजों का बहुत गहरा ताल्लुक है उस एक चीज के साथ जो कि आपके साथ नहीं हो रही, क्योंकि आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको खामियां नजर आ रही हैं, आपको अपने अंदर कमियां नजर आ रही हैं, आपको जिंदगी में लोगों में खराबियां नजर आ रही हैं, और वो काम हो नहीं पा रहा। क्योंकि जब आप खामियां, खराबियां, कमियां सोचते हैं तो आपका जहन भी खामियां, खराबियां, कमियां ही दिखाता है आपको, और आपको ये लगता है कि काम नहीं हो सकता क्योंकि कमी है, मुझ में कोई कमी है या किसी काम में कोई कमी है। अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छाइयां हैं, मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, मेरे अंदर खूबियां हैं, मेरे अंदर सलाहियतें हैं, तो आप उन सलाहियतों के बारे में सोच के, उन खूबियों के बारे में सोच के उस गोल के ऊपर भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। सो इसलिए इन इन 100 चीजों के बारे में जो कि आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें जो कि रोज आपके साथ होती हैं, जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिनके बारे में हम लगता है हाँ ये तो होता ही है। राइट, आप सुबह उठे थे तो आपको लगता है कि हाँ सुबह तो सभी उठे थे, नहीं, बहुत सारे लोग थे जो नहीं उठे आज सुबह। बहुत सारे लोग थे जो सुबह उठे पर वो सेहतयाब नहीं उठे। वो सुबह उठे तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारे चाहने वाले लोग थे, या उनके करीबी कोई रिश्तेदार थे जो आज नहीं थे उनके पास। तो आज अगर आप सुबह उठे
तो आपके पास ज़िंदगी थी, एक अच्छी चीज़ थी ऑलरेडी जो आपके साथ हुई। अगर आप सुबह उठे और आप सेहतयाब थे, तो एक ऑलरेडी चीज़ थी जो आपके पास अच्छी थी। अगर आप सुबह उठे और आपके इर्द-गिर्द जो आपके करीबी लोग हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आपको पता लगा कि वो सब खैरियत से हैं, वो सब सेहतयाब हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ थी जो आपके साथ हुई। उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के आपको ये एहसास होता है कि ज़िंदगी अच्छी चल रही है। ज़िंदगी में अच्छा फ़ोकस क्रिएट किया जा सकता है। अम, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ढूँढें और उन अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में और अच्छाइयाँ लाने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आपका फ़ोकस अच्छी चीज़ों पे लगा रहे। कमियाँ, ख़ामियाँ, ख़राबियाँ बिल्कुल हैं। हम उससे बिल्कुल मुँह नहीं मोड़ रहे। हम किसी सच्चाई को अम, कालीन के नीचे नहीं दबा रहे कि अच्छा जी इसके बारे में बात नहीं करो। वो है, पर उनके बारे में ज़्यादा बात करके वो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। उनको आप ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं, उनको आप ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। सही से उनको भी हल करना है, बट ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आप अपनी अच्छाइयों के ऊपर फ़ोकस करें। आप अपनी खूबियों के ऊपर फ़ोकस करें, आप अपनी सलाहियतों के ऊपर फ़ोकस करें। जो अच्छा हो रहा है उसको भी अहमियत दें। खामियों को, खराबियों को तो हम फ़ोकस करते ही रहते हैं, उनको अहमियत देते ही रहते हैं। अच्छाइयों को भी फ़ोकस करके देखें। सो हफ्ते भर के लिए इसको इस्तेमाल करें और देखें आपको कैसा फ़ील होता है। अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज बहुत लंबी है, तो आप बहुत छोटी सी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। रात को सोने से पहले एक कागज के ऊपर 3 चीजें सिर्फ लिख दें जो कि आपके साथ अच्छी हुई। 3 चीजें, कोई डिटेल ना लिखें, कोई एहसासात ना लिखें, सिर्फ 3 चीजें लिख दें जो आपके साथ अच्छी हुई और फिर सो जाएं। बस एक हफ्ते ये करके देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस 3 गुड थिंग्स के फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या फायदा हुआ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।